पेंसिकुला फ्लोरिडा के एक छोटे से शहर में 25 मई 1985 को एक लड़के का जन्म हुआ और किसी को पता नहीं था ये लड़का अपने फैमिली लेगेसी को आगे जाकर इतना नाम रोशन करेगा। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ लिथी जोसेफ अनुयायी की, जिनको हम लोग रोमन रेंस के नाम से जानते हैं। पर रोमन रेंस का पहला सपना रेसलिंग रिंग में नहीं था। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो रेसलिंग रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब रेसलिंग करेंगे। उनका सपना कहीं और ही बल्कि एक फुटबॉल फील्ड में था। रोमन रेंस एक फुटबॉलर बनना चाहते थे। तो गाइज, ये पूरा टॉपिक, ये पूरा डॉक्यूमेंट्री होने वाला है रोमन रेंस के करियर के ऊपर। इसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग को सुनने को मिलेंगी जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं। गाइज, रोमन रेंस का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ था जो और रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंडरी फैमिली में माना जाता है, लेजेंडरी फैमिली में गिना जाता है। रोमन रेंस के फादर का नाम आप लोगों को पता ही है, सीका अनुयायी, और उनके अंकल का नाम आफा अनुयायी है, जो वाइल्ड समोन्स के टैग टीम, उनका टैग टीम का नाम था। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल कर चुके हैं, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में रेसल कर चुके हैं। इन्होंने बहुत मतलब रोमन रेंस जो है, रोमन रेंस का बहुत ही ऐसा आप लोग को इस वीडियो में चीज़ें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जो आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। रोमन रेंस के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम रोजी था। उनका रियल नेम मैथ्यू अनुयायी था। और गाइस, रोमन रेंस के जो बड़े भाई हैं रेसलिंग, वो भी रेसलिंग में रेसल कर चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में रेसल कर चुके हैं। वो बहुत ही पहले ही अपना डेब्यूट कर चुके थे, और वो आप लोग उनके साथ एक गोल्डबर्ग का भी मैच आप लोग को देखने को पहले भी मिल चुका है। मतलब वो गोल्डबर्ग के भी साथ रेसल कर चुके थे। रोमन रेंस के जो बड़े भाई थे, मतलब वो टैग टीम में ज़्यादातर रहते थे, बट रोमन रेंस के जो बड़े भाई थे उनका जो 2017 में हार्ट फेलियर के वजह से उनका बड़े भाई का देहांत हो गया, डेथ हो गया। रोमन रेंस का कोई वैसे बहन नहीं है, बट रोमन रेंस का फैमिली इतना बड़ा है कि रोमन रेंस के कजन सिस्टर्स बहुत है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाया जैक्स और भी बहुत कुछ है, आप लोग को सब कुछ पता ही है। छोटे रोमन रेंस का इंटरेस्ट हमेशा से फुटबॉल में ज़्यादा था। उनके कजन्स, जैसे आप लोगों को पता है, डीमन रॉक जॉनसन है और द उसोस भी है, ठीक है। पर रेसलिंग हिस्ट्री का असर उनके ज़िंदगी में हमेशा नहीं था, लेकिन रोमन रेंस का सपना, रास्ता वो खुद बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैमिली लेगेसी का नाम, उनके ने ये नहीं कोई बोले कि रोमन रेंस जो है वो फैमिली लेगेसी का नाम यूज़ करके अपना नाम बढ़ा रहा है। वो खुद चाहते थे कि वो खुद अपने एक रास्ता बनाए। तो स्कूल के दौरान रोमन रेंस का फुटबॉल से बहुत ही प्यार था, उनका जुनून था एक फुटबॉलर बनने का। रोमन रेंस ने अपने हाई स्कूल से खेलते थे, और वो एक स्टैंड आउट प्लेयर थे जिनको और रोमन रेंस को एक लीडरशिप भी दिया जाता था। रोमन रेंस बहुत अच्छी लीडरशिप करते थे, बहुत चर्चा होती थी रोमन रेंस के लीडरशिप के बारे में। रोमन रेंस अपने गेम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थे, मतलब वो गेम को लेकर बहुत ही अपना मोटिवेटेड रहते थे। वो हाई स्कूल से उनको ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पे वो कॉलेज में भी वो फुटबॉल खेले। उनका फुटबॉल के प्रति बहुत ही ध्यान था। उनका स्टाइल जो था, मतलब सबको पसंद आ रहा था। रोमन रेंस का हार्ड वर्क उन्हें जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले गया, जहां उन्होंने अपना कॉलेज फुटबॉल टीम जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स के लिए उन्होंने खेला। डिफेंसिव टैकल और पोजीशन पर खेलते हुए रोमन रेंस ने अपना फ्यूचर सपने देख के प्रोफेशनल फुटबॉल में अपनी जगह बनाना, उसका बारे में उन्होंने सोचा था। फुटबॉल में उन्होंने बहुत से कुछ मतलब हासिल नहीं वैसे किए थे, मतलब मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा। कॉलेज फुटबॉल के बाद रोमन रेंस ने प्रोफेशनल फुटबॉल में अपना करियर बनाने की कोशिश की। मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैगवार्स जैसे एनएफएल टीम्स के साथ उन्होंने प्रैक्टिस स्क्वाड में उन्होंने वक्त गुजारा, लेकिन एनएफएल में एक प्रोफेशनल जगह नहीं बना पाए। उसके बाद उन्होंने 2008 में कैनेडियन फुटबॉल लीग सीएफएल में उन्होंने ऑडिशन दिया, मतलब उन्होंने अपना स्किल दिखाया। वहाँ पे जाकर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन फ़ुटबॉल का सफ़र वहाँ पे भी ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे भी उनको चूज़ नहीं किया गया। रोमन रेंस ने अपना फुटबॉल करियर को खुद से छोड़ा जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये उन्हें उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार की विरासत को संभालने के बारे में सोचा, मतलब वो परिवार की जो विरासत है उनको मोटिवेट किया। उन्होंने फिर अपना नेक्स्ट चैलेंज को तैयार करने के लिए फैसला लिया। फिर उसके बाद 2010 में हम लोग को रोमन रेंस ने अपना परिवार के रास्ते पर चलते हुए रोमन रेंस ने शुरू किया, मतलब वो रेसलिंग हिस्ट्री में पहली बार, वो रेसलिंग हिस्ट्री में 2010 में उन्होंने अपना डेब्यूट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेवलपमेंट, मतलब फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने रेसलिंग में शामिल हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलिंग में। शुरू में उनका जो रिंग नेम है वो लिकी था, रोमन लीकी था। उन्होंने उनको मैंने डायनेस्टी जो है रोमन रेंस ने बनाया, मतलब एक
नाम जो आगे जाकर दुनिया में अभी इतना प्रसिद्ध है, जिनको हम लोग रोमन रेंस के बारे में जानते हैं। 2012 में रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ एक शील्ड टीम का हिस्सा बनाया गया, जो आप लोगों को पता ही है। शील्ड हम लोग पहले भी देखे थे, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस से इसमें इसमें तीन रेसलर से, जो आप लोगों को पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का मोस्ट आइकॉनिक फैक्शन बन चुका था उस टाइम के लिए। और गाइस, रोमन रेंस को द पावरफुल हाउस के नाम से भी जाने जाने लगा था। 2014 में द शील्ड का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद रोमन रेंस ने अपना सिंगल करियर शुरू किया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस को अपना नेक्स्ट टॉप स्टार बनने का फैसला किया, टॉप स्टार बनाने का फैसला किया। और उन्होंने रॉयल रंबल 2025 जीत कर रेसलमेनिया में मेन इवेंट का रास्ता अपना लिया, मतलब उन्होंने अपना मेन इवेंट किया। लेकिन रोमन रेंस को फैन मिक्स्ड रिएक्शन मिलने लगा, मतलब उनके जो पॉपुलैरिटी जो कैजुअल फैंस के बीच में जो थी, मतलब वो रोमन रेंस पहले भी बहुत पॉपुलर थे, लेकिन हार्डकोर रेसलिंग फैंस को उन्होंने मैंने वो जो ये भी फेस करना पड़ा कि उनको फैंस बहुत बू कर दी थी। मतलब आप लोगों ने पहले ही रोमन रेंस का कैरेक्टर देखा ही होगा, रोमन रेंस को बहुत लोग नफरत करते थे, उन्होंने वो सब फेस किया। रोमन रेंस के लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल था कि ये रिएक्शन उनके कैरेक्टर को लेकर है। मतलब वो रोमन रेंस ने मैंने ये एक टाइम पे ऐसा था जब रोमन रोमन रेंस को ये चीज़ बहुत ही बुरा लगता था, बट उनको बाद में ये बात पता चला कि ये जो रिएक्शन है वो उनके कैरेक्टर के लिए है, ना कि उनके एज अ पर्सन के लिए। रोमन रेंस ने खुद को संभाला। 2018 में रोमन रेंस का जो है वो लुकीमिया हो गया था, जैसे कि आप लोगों को पता ही, उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था, शायद रॉ पे ना स्मैकडाउन पे, मेरे को उतना याद नहीं है, शायद स्मैकडाउन पे किया था। रोमन रेंस शायद पहले से स्मैकडाउन पे थे, मेरे को सही में उतना याद नहीं है। देखो, रोमन रेंस 2018 में रोमन रेंस ने दुनिया के सामने ये शॉकिंग अनाउंसमेंट किया कि उनको लुकीमिया हो चुका है, मतलब उनको लुकीमिया फिर से बैक आ चुका है। तो गैस, ये एक ऐसी बीमारी जो रोमन रेंस को पहली बार नहीं हुई थी, रोमन रेंस ने इसको 2007 में ही फेस कर चुके थे। रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लिया, अपनी हेल्थ पर फोकस किया और उन्होंने अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारा। फिर हम लोग को ये देखने को मिला, लेकिन फरवरी 2019 में रोमन रेंस ने अनाउंस किया कि उनका लुकीमिया जो ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म नहीं, मतलब लुकीमिया से उन्होंने बैक लिया। मतलब अभी तक इसके बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं है कि रोमन रेंस का लुकीमिया सही में जा चुका है या अभी भी है। उन्होंने रोमन रेंस ने लुकीमिया से वॉर किया, मतलब एक वॉरियर की तरह वो लड़े और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ गए। फिर 2020 में रोमन रेंस ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर हेड ऑफ द टेबल के रूप में हम लोगों को देखने को मिला, और उन्होंने रोमन रेंस ने अपना हील टर्न किया और पॉल हेमन के साथ मिलकर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीती। जो आप लोगों को पता ही है कि रोमन रेंस जो है वो इंटरप्ट किए थे, मतलब ट्रिपल थ्रेट मैच में, जैसे ट्रिपल थ्रेट नहीं, सिंगल्स में डबल मैच था, सिंगल्स 1-on-1 मैच था, जिसमें रोमन रेंस ने अपना पार्टिसिपेट किए थे। मतलब रोमन रेंस गए थे, ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच था, जिसमें रोमन रेंस ने विन करके मतलब उसमें इंटरफेरेंस करके उसमें जाके रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीता था। रोमन रेंस ने अपनी फैमिली द उसो के साथ मिलकर एक ब्लड लाइन फैक्शन बनाया, जैसे आप लोग को पता ही है, डोमिनेंट फैक्शन, ये भी बहुत रोमन रेंस का डोमिनेंट फैक्शन है। रोमन रेंस ने अपना ट्राइबल चीफ पोजीशन के साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे डेंजरस और पावरफुल रेसलर्स को हरा कर अपना जो जो रुतबा है वो साबित किया। फैंस ने उनके लिए नए कैरेक्टर को प्यार दिया, मतलब फैंस बहुत ही प्यार करते थे रोमन रेंस को कैरेक्टर को लेकर। एक टाइम ऐसा था जब रोमन रेंस को मैं खुद नफरत करता था कि रोमन रेंस ने बहुत सारे मैचेस में चीटिंग किया था, बट आज एक टाइम है जो रोमन रेंस को मैं सही में यार बहुत ही दिल से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस ने एक आइकॉनिक सुपरस्टार बना दिया ये कैरेक्टर को लेकर। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में जितने डोमिनेंट सुपरस्टार से रोमन रेंस ने उनको सबको हराया है। तो मैंने सबको हराया, चाहे चीटिंग करके या कुछ भी करके, बट रोमन रेंस ने हराया। रोमन रेंस अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो उन्होंने सेंसिटिव और फैमिली ओरिएंटेड मैंने फैमिली मैन है, मतलब वो बहुत ही हम्बल है, चाहे वो रेसलिंग रिंग में कितने भी हिल टर्न क्यों ना उनका हो, मतलब कितना भी वो ये क्यों ना हो, बट रोमन रेंस एक बहुत ही अच्छे रेसलर हैं, जिसके आप लोगों को पता है, एक बहुत ही हार्ट रेटेड रेसलर है, मतलब बहुत ही मेल्ट होने वाले रेसलर है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाला इंसान है। एक लड़का जो फुटबॉल में सपने देखता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा रेसलिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। रोमन रेंस का सफ़र सिर्फ उनकी इंडिविजुअल जर्नी नहीं है, ये उनकी फैमिली, उनके फैंस और उनके सपनों की कहानी है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्री में आप लोगों को यही सब देखने को मिला। आगे इस डॉक्यूमेंट्री में बात करते हैं। रिंग के बाहर रोमन रेंस एक लविंग फादर है, जिसके आप लोग को मैं कुछ देर पहले ही बोला। रोमन रेंस हमेशा मैंने कहते हैं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने रोमन रेंस के कुछ प्रोमोज में भी देखा होगा, यह उनकी एक असली स्ट्रेंथ है। मतलब रोमन रेंस ने ऐसा हम लोग को
एक स्पीच दिया, मतलब कि ऐसा हम लोग को एक मोटिवेट किया है कि आपके लाइफ में चाहे कितने भी चीज़ हो, आप लोग वो हासिल, अगर आपका जो सपना है वो हासिल कर सकते हो। अगर आपका सपना वो हासिल नहीं हुआ तो आप दूसरे फील्ड में भी जाकर अपना नाम रोशन कर सकते हो, बट आप लोग मेहनत करना कभी मत छोड़ना। रोमन रेंस ने ये सब चीज़ हम लोग को सिखाया है। रोमन रेंस ने अपने करियर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत लोग, मतलब बहुत ऐसे पर्सन्स होते हैं, बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो फेस नहीं कर पाते हैं, पर रोमन रेंस ने किया। रोमन रेंस के करियर में ऐसे भी पल आए जब उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को डुबलेट फील किया, मैंने बहुत ही कमज़ोर फील किया, डुबलेटेड फील किया। 2015 के दौरान जब उन्होंने WWE के फेस के रूप में पुश किया गया, उन्होंने नेगेटिव फैंस रिएक्शन का सामना किया। उनका हार्ट फैंस की बूथ से उनको बहुत हर्ट हुआ, लेकिन रोमन रेंस हमेशा अपने आप को संभाले और आगे बढ़ने के लिए डिसीजन किया। लेकिन रोमन रेंस ने कभी गिव अप नहीं किया। 2008 में उनको, जैसे कि 2018 में आपको पता ही है कि उनको लुकेमिया हुआ था। रोमन रेंस जब पहले बार WWE में उन्होंने शुरुआत किया था, जब उन्होंने डेब्यूट किया था, तो रोमन रेंस को WWE ने शुरू में एक ट्रेडिशनल समोन रेसलर का इमेज में डालने की कोशिश की थी, जिसमें रोमन रेंस फिट भी हो जाते हैं। मतलब रोमन रेंस एक समोन फैमिली से, आप लोग को पता ही है, और उनके जो फेस पर है वो ट्राइबल फेस पेंट, जैसे कि आप लोगों को उमागा के फेस पर देखने को मिलता था। उनके साथ रिंग में वो आते थे, पर लेकिन रोमन ने रिंग में वो, मतलब उनको चाहते थे कि WWE वाले कि उनको एक फेस पेंट करके रिंग में, मतलब भेजा जाए, उनको रिंग में रेसल करवाया जाए। लेकिन रोमन रेंस ने ये इमेज जो है वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने फैमिली का लेगेसी को रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपनी एक अलग ही आइडेंटिफाई बनाना चाहते थे। उन्होंने WWE को क्लियर किया कि वो अपने समूह डायनेस्टी को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो चाहते हैं कि उनको एक यूनिक स्टाइल मिले। और गाइस, आप लोग को जैसे मैंने शील्ड के बारे में बताया भी था कि शील्ड जो है वो रोमन रेंस उसमें शामिल थे। रोमन रेंस एक लीडर की तरह थे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पर रोमन रेंस की जगह शील्ड फैक्शन का पार्ट कभी बनने ही नहीं वाले थे, लेकिन उनको बनाया गया, मतलब उनको पुश मिला, क्योंकि लेकिन उनका जो ओरिजिनल जो प्लान था, ओरिजिनल जो सिलेक्शन था, वो शील्ड का पहला प्लान ये था कि डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस के साथ ट्रिस हीरो को इंक्लूड किया जाए। लेकिन WWE के हायर अप्स ने रोमन रेंस को पुश करने का फैसला किया और उन्होंने चीज हीरो के बजाय रोमन रेंस को चूज़ किया। ये रिपोर्ट में भी कहा गया है, यह एक गेम चेंजर डिसीजन था, जिसके कारण आज हम लोग को रोमन रेंस इतने बड़े सुपरस्टार देखने को मिल रहे हैं। गाइज, बचपन में उनका जो फेवरेट रेसलर था, मतलब वो जो फेवरेट रेसलर जो है, आप लोग को शायद लग रहा हो कि शायद द रॉक, डेमिन जॉनसन, या फिर आप लोग को मतलब बहुत ही उनके फैमिली में बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी रेसलर्स रह चुके हैं, शायद वो होंगे, बट गाइज ऐसा नहीं है। उनका जो फेवरेट जो रेसलर है, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रेट द हिटमैन हार्ट जो है वो उनके एक फेवरेट रेसलर थे। रोमन रेंस ने लुकेमिया से रिप्लेस होने के बाद रोमन रेंस ने एक वक्त पे सीरियसली रिटायरमेंट के बारे में भी सोचा था। उनका फैमिली फोकस उनका अपनी हेल्थ पे शिफ्ट हो गया था, मतलब वो चाहते थे कि वो रेसलिंग रिंग से रिटायरमेंट लेने, पर उन्होंने लगा कि शायद ये उनका WWE में ख़त्म हो गया, मतलब उनको लग रहा था। लेकिन अपने ये डिसीजन को चेंज करते हुए रोमन रेंस ने अपना लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए रोमन रेंस ने फिर से रेसलिंग रिंग में कम बैक किया, जो कि आप लोगों को पता ही है। रोमन रेंस को हम लोग अभी WWE में देख पा रहे हैं। गाइज, रोमन रेंस का जब ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर स्टार्ट हुआ, तब से रोमन रेंस का जो करियर है वो मतलब एकदम हायर अप में चला गया। गाइज, रोमन रेंस को मतलब बहुत ही अभी फैंस जो है, बहुत ही फैंस उनको प्यार करते हैं। गाइज, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि रोमन रेंस जो एक टाइम पे थे उनको बू किया जा रहा था, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में कहा, बट रोमन रेंस ने अपना जो है वो यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीता 2020 में। फिर उसके बाद रोमन रेंस का जो टाइटल रेन स्टार्ट हुआ गाइस, वो 4 सालों तक था। उसमें उन्होंने ब्रॉक लेसनर जैसे लेजेंडरी स्टार्स, एज, फिर वहाँ पे मैट रिडल, मैंने बहुत ही सारे, जैसे आप लोग को डैनियल ब्रायन हो गए, फिर एजे स्टाइल्स, बहुत ही एजे स्टाइल के साथ उनका साथ मैच नहीं हुआ था। हाँ, बॉबी लैस्ली के साथ भी नहीं हुआ था, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऐसे जो है रेसलर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ था, बट डैनियल ब्रायन, एज, फिर बहुत सारे ऐसे नाम थे, जैसे गोल्डबर्ग हो गया, मतलब बहुत ही लेजेंडरी रेसलर्स को उन्होंने हराया था। ब्रॉक लेसनर से उन्होंने WWE चैंपियनशिप जीता था, वो डबल चैंप बन गए थे, अनडिस्प्यूटेड टाइटल वो जीत चुके थे। रेसलमेनिया 39 में उन्होंने कोडी रोड्स को हराया था, अपना टाइटल रिटेन किया था, अनडिस्प्यूटेड टाइटल को रिटेन किया था। रेसलमेनिया 40 में वो कोडी रोड्स से हार जाते हैं, रोमन रेंस के पास से उनका टाइटल छीन जाता है, उनका ब्लड लाइन भी टूट जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने सब कुछ देखा ही है। और गाइस, उसके बाद हम लोग को रोमन रेंस 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए देखने को नहीं मिलते, बट समर स्लैम में रोमन रेंस का रिटर्न होता है और रोमन रेंस कोडी रोड्स को सेव करने के लिए आता है। जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 1.5 महीना पहले ही हुआ था समर स्लैम,
फिर उसके बाद रोमन रेंस का जो अभी जो बेबी फेस वाला टर्न हुआ है गाइज, वो बेबी फेस वाला टर्न नहीं है, बल्कि वो रोमन रेंस वही यही कैरेक्टर में है, बट वो अभी फैंस उनको फिर से लव कर रही है। मतलब कभी ऐसा भी हुआ था एक टाइम पे जब हील वाले में भी रोमन रेंस थे, तो कोई फैन मतलब कुछ कुछ ऐसे फैंस थे जो रोमन रेंस को फिर से हेट करते थे, क्योंकि उन्हें भाई उनका जो हील कैरेक्टर इतना मतलब लाजवाब है ना, कि आप लोग मतलब ये उनको हेट करोगे ही करोगे मतलब। पर आप लोगों को पता है रोमन रेंस एक बहुत ही अच्छे इंसान है गाइज। रोमन रेंस ने अपने WWE करियर में बहुत सारे हाईलाइट्स, बहुत सारे डाउनफॉल भी देखे थे। और गाइज ये वीडियो रोमन रेंस के करियर के बारे में, ये डॉक्यूमेंट्री का सीरीज मैंने बनाना चाहता था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइज। इस वीडियो का मैं 100 लाइक मैं टारगेट में रखता हूँ। अगर ये आप लोग टारगेट पूरा कर दोगे तो मैं इसके बाद एक ब्लड लाइन का या फिर मैंने आप लोग कमेंट कर देना मैं किसको ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ। शायद आप लोग अगर मेरे को बोलोगे ब्रॉक लेसनर के बारे में बनाने के लिए, तो ब्रॉक लेसनर के बारे में मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक अच्छे से कमेंट कर देना गाइज। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।